हेलो एंड वेलकम टू बीपीटीआर पावर्ड बाय अभिमन्यु। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ सेबी ग्रेड ए के हिसाब से। आज हम करेंगे द बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, यानी मैं आज शुरुआत कर रही हूँ एक और सब्जेक्ट ही, दैट इज रिगार्डिंग द कॉस्टिंग इन टर्म्स ऑफ द सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉस्टिंग ही अकाउंट्स का एक ब्रांच होता है जो थोड़ा ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाता है टुवर्ड्स ओनली द कॉस्ट, यानी चीज़ को बनाने में कितना खर्चा आता है ये उसकी तरफ एक हार्ड कोर्स स्पेशलाइजेशन के साथ चलता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉस्टिंग, सो व्हाट डू वी नीड टू डू अबाउट इट। आज हम शुरुआत कर रहे हैं उसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। Question number 1 says, which of these is not an objective of cost accounting? Cost accounting का कौन सा इनमें से objective नहीं है? Ascertainment of the cost, determination of selling price, the cost control and cost reduction. Last one is assisting shareholders in decision making. जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, मैंने आपको भी बताया, दिस इज प्योर अ हार्ड कोर वर्किंग टुवर्ड्स द कॉस्ट। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कॉस्ट क्या है। जहाँ जहाँ पर आपको कॉस्ट दिखे वो तो पक्का कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। इवन डिटर्मिनिंग ऑफ सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो देयर। सी इफ आई से कि चीज़ को बनाने में मेरे 80 रुपीज़ लगे, सो ये रहा इसका आंसर। अगर मेरे को चीज़ को बनाने में 80 रुपीज़ लगे और मैं उसको कितने में बेचूंगी, ऑब्वियसली 80 रुपीज़ से तो ऊपर ही बेचूंगी। दैट मीन्स आई कैन डिटर्मिन द सेलिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ दिस. That means number 1, number 2 and number 3. All three are a part of the objective, while decision making regarding the shareholder is not a part of it. That's a part of financial management. ठीक है, तो ये आपका एक और पॉइंट हो गया। Moving on to the next point. Which element of total cost is common in prime cost and conversion cost? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारी टोटल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट दोनों में एक जैसा मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट और देन फिक्स कॉस्ट और फिक्स ओवरहेड्स या फिर डायरेक्ट ओवरहेड्स या फिर डायरेक्ट लेबर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस ओवरहेड्स और ये सब क्या क्या हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइम कॉस्ट की। प्राइम कॉस्ट के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल, चीज़ को बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा प्राइम कॉस्ट। और उसके बाद अगला आपका आता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट यानी चीज़ को रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक पहुंचाने की जो जर्नी है उसके अंदर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जन कॉस्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द कन्वर्जन कॉस्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज देयर? ये चीज तो है कन्वर्जन में, और इसमें कौन सी कॉमन है? वेरिएबल ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं? जो आपकी प्रोडक्शन से अलग आप कॉस्ट इनकर करते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। इज इट वेरिएबल, यानी जो बदलता है आपकी प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ में? इज इट फिक्स्ड, जो आपका एक जैसा ही रहता है प्रोडक्शन के समय पर? डायरेक्ट मटेरियल, व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट मटेरियल, दैट रेफर्स टू द अमाउंट दैट इज बेसिकली स्पेंट टूवर्ड्स परचेज ऑफ अ रॉ मटेरियल। अच्छा, अगर मैं ये पेन्स ही बना रही हूँ तो इसका जो प्लास्टिक होगा वो जो हम है वो परचेज करता है जैसे डायरेक्ट मटेरियल, उसी से हमारा बेसिक काम शुरू होगा। और डायरेक्ट लेबर, जो इसको बनाने में डायरेक्टली लेबर इन्वॉल्व होगी, दे आर कॉल्ड द डायरेक्ट लेबर। ठीक है, सो जो इसका मेन एलिमेंट है जो इसके साथ में डील करता है, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर अकेली ऐसी चीज है बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कन्वर्जन कॉस्ट के याद नहीं रहता। कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करना। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के अंदर ओवरहेड्स तो वैसे ही नहीं आते, इसका मतलब ये तो पहले ही बाहर थे। और डायरेक्ट मटेरियल इसलिए बाहर होगा क्योंकि इसी को तो कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन यानी एक प्रोसेस जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं, दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी डायरेक्ट लेबर। तो कन्वर्जन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपके डायरेक्ट लेबर से जुड़ी हुई है और फैक्ट्री ओवरहेड से जुड़ी हुई है। यानी अगर इसको आपको पिक्टोरियल वे से याद करना हो तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। प्राइम कॉस्ट में क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और आपके पास आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, यानी प्रोडक्शन के टाइम पर मुझे कोई पॉलिशेस चाहिए, प्रोडक्शन के टाइम पर मुझे कोई और चीज चाहिए, वो इनडायरेक्ट में गया। इनडायरेक्ट मटेरियल वहां पर आया, इनडायरेक्ट लेबर वहां पर आया। लेबर जो डायरेक्टली पैकेजिंग में इन्वॉल्व है, सिर्फ सामान यहां से वहां कर रही है, प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। और कोई भी ऐसा पैसा जो ओवरहेड है, यानी प्रोडक्शन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ लेकिन इनडायरेक्टली डेफिनेटली जुड़ा हुआ है। These kind of things are called conversion costs. The costs which include everything other than what you are converting. That is direct material नहीं है लेकिन बाकी सब उसका हिस्सा है. This is called
कन्वर्जन कॉस्ट, जिसके अंदर आपकी डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों जुड़ आते हैं, ठीक है। इसे हम डिफाइन करते हैं एज द कन्वर्जन कॉस्ट। अगला, द एक्सपेंडिचर ऑन द लेबर एंड मटीरियल दैट कैन नॉट बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड विद द स्पेसिफिक सेलिएबल कॉस्ट यूनिट इज नोन एज, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपका लेबर पर और मटेरियल पर आप कर रहे हो, लेकिन आप उसको सेलिएबल कॉस्ट उसकी होती है उसके साथ में नहीं जोड़ सकते हो। यानी अगर इसको बनाया जा रहा है तो इसके साथ के जो प्लास्टिक है, इसके ऊपर डायरेक्ट लेबर जो काम कर रही है, इट्स नॉट रिलेटेड टू दीज थिंग्स बट इट इज ऑल्सो एसेंशियल, उसके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन वो डायरेक्टली इससे एसोसिएटेड नहीं है। अभी पीछे ही मैंने उसके रिगार्डिंग बात की है। क्या वो प्राइम कॉस्ट है? प्राइम कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी वो तो बाहर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरहेड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा लास्ट इज एबनॉर्मल लॉस, वो लॉस जो हमारा प्लान या फिर एंटिसिपेटेड नहीं होता। लॉस खैर कभी प्लान नहीं होते तो, बट कुछ लॉसेस होते हैं जो आपको पता हो जाते हैं। इफ आई एम कैरिंग वाटर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, देयर इज 100% चांस कि उसमें से कुछ ना कुछ तो पानी गिरेगा ही गिरेगा, स्पिलेज होगी ही होगी। ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ये नॉर्मल लॉस है। अब अगर वो रास्ते में कहीं वो टैंकर को कुछ हुआ जिससे कहीं थोड़ा सा पलट गया, कुछ पानी गिर गया, दैट इज एबनॉर्मल, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, व्हेन यू कैन एंटिसिपेट योर फ्यूचर लॉसेस और यू नो अबाउट द व्हाट द अप्रॉक्सीमेट लॉस कैन बी, दैट इज नॉर्मल। बट व्हेन यू कैन नॉट फोरसी इनटू द फ्यूचर एंड से कि इतना खर्चा अपना हो सकता है, दैट इज एबनॉर्मल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एरिया, द करेक्ट आंसर इज ओवरहेड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आता है ओवरहेड्स, यानी वो एक्सपेंस जो आपके बिजनेस साथ में डायरेक्टली नहीं जुड़े होते, लेकिन इनके बिना काम भी नहीं चलता। इनको आप किसी प्रोडक्शन के साथ में डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते हो, बट इनडायरेक्टली आप डेफिनेटली कर सकते हो। दैट्स व्हाई यू एसोसिएटेड विद दैट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फुल कॉस्टिंग। इस पर्टिकुलर तरह की कॉस्टिंग का नाम फुल कॉस्टिंग भी है। वेरिएबल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्ट यानी प्रोडक्शन के हर लेवल के साथ जितना जितना आप और ऐड करेंगे उतना ये बदलेगी। डिफरेंशियल कॉस्टिंग जो आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंशिएट करती है, हर कैपेसिटी हर चीज़ के लिए वो अलग अलग बढ़ती जाती है, एक्स्ट्रा बढ़तेगी, एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम है वेरिएबल कॉस्टिंग, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ एक चीज़ की तरफ देखता है, वो है आपकी वेरिएबल होने वाली कॉस्ट। एंड लास्ट वन इज एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज known as the full costing, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, that is absorption costing, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम साथ में जोड़ के चलते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है कि कितना अपनी कॉस्टिंग का किस चीज़ के साथ में आप एसोसिएट करके चलते हो। ये एक मैनेजरियल अकाउंटिंग, वैसे तो ये हम लोग ना इसको कॉस्टिंग के साथ में ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, लेकिन ये मैनेजरियल अकाउंटिंग का भी हिस्सा होता है, जहाँ पर हम कॉस्ट को डिफरेंट एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के साथ में रिलेट करके चलते हैं कि ये इसका इतना बनता है, इसका इतना बनता है। मतलब इनके ना सिबलिंग्स बना रहे हो आप, रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हो कि इस प्रोडक्शन का इतना हिस्सा इस चीज़ से रिलेटेड है। When you define things with that particular relationship, that is what you define in terms of the absorption costing. Next point is the establishment of budgets, standards cost, and actual cost of operations, processes, activities or products, and the analysis of the variance, profitability. ओके, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। आप बजट बना रहे हो, आप स्टैंडर्ड बना रहे हो, आप बेंच मार्किंग सेट कर रहे हो, आप ऑपरेशन से कितना कितना खर्चा आएगा वो डिफाइन कर रहे हो, एक्टिविटी किसने क्या करनी है वो डिफाइन कर रहे हो। यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द वेरिएंसेस, दैट मीन्स क्या सोचा था और क्या हो गया, दैट इज टर्म्ड एज वेरिएंसेस। एंड एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी, आप उसकी प्रॉफिट को चेक करो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू आर लुकिंग एट, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज, और द सोशल यूज ऑफ द फंड्स इज नोन एज। क्या ये कॉस्टिंग है, क्या ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, क्या ये कॉस्ट अकाउंटेंसी है, या फिर हम इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफाइन करेंगे। हाउ डू यू डिफाइन दिस टर्म? सी कितने प्यार से उन्होंने हर चीज़ उसमें कवर कर दी है। जब हम इसको डिफाइन करते हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड, इट्स अ ब्रांच ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। एक्चुअल में जब हम इसको टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं, ऐसे हम लोग कॉस्टिंग बोल देते हैं, लेकिन असलियत में इसका नाम कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ही ये सब कवर किया जाता है। दिस इज समथिंग विच रिलेट्स टू द फैक्ट कि ओवरव्यू लीजिए कि चीज़ को बनाने में कितना खर्चा आपका आ रहा ही है, एंड दैट इज समथिंग विच यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम, दैट इज व्हाट यू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक फॉर्म ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग है, जहां पर हम बोल देते हैं कि it aims to capture
द कंपनीज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पूरी कितनी कॉस्टिंग आ रही है, वही मैंने आपको बताया कि इसमें वेरिएबल को भी देख सकते हो, फिक्स को भी देख सकते हो, बस आपको टेंशन रहती है कि जितने रुपए हम लगा रहे हैं उसे रिकवर भी करना है, तो हमें जितने रुपए लगा रहे हैं वी नीड टू फाइंड इट आउट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, संक कॉस्ट कौन सी होती है? संक कॉस्ट आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलेबल कॉस्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द संक कॉस्ट, संक somehow reminds me of Titanic, मतलब जो चीज़ डूब गई, अब ये पैसा एक बार खर्च हो चुका है तो खर्च हो चुका है, उसके बाद क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल इफ आई इनकर्ड स्पेसिफिक कॉस्ट, और अब मैं मान लीजिए मैंने एक जगह तो खरीद लिया, अब उसके बाद मैं यहाँ पर ए काम करूँ या बी काम करूँ, आई एम डन विद द वन थिंग, दैट इज मैंने परचेज तो कर ही ली थी, जब मैंने चीज़ परचेज कर ही ली है तो वो उतनी कॉस्टिंग तो मेरी लग ही गई है। अब आगे वाली मैं ए का काम करूं या बी काम करूं, वो उसके प्रॉफिट और उसकी कॉस्टिंग पर डिपेंड करेगा, उसकी जो चीज पहले ही हो चुकी है उस पर वो डिपेंड नहीं करता। जब इस तरह की बात आएगी दैट मीन्स इट इज नॉट रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। संक कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ये काम करने के बजाय अगर वो क्या होता ना ज्यादा पैसे आने, तो जितने पैसे छोड़ दिए दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, जो कल को होगा कॉस्ट। संक यानी बीत चुके समय पर जो पैसा डूब चुका है, लग चुका है, उसे आप कंट्रोल क्या करोगे? कैन यू गो एंड चेंज द पास्ट? नो, दैट मीन्स यहाँ पर संक कॉस्ट हम लाइफ से जोड़कर चल रहे हैं तो भी वैसे लग जाता है। तो संक कॉस्ट हम डिफाइन कर देते हैं एज द कॉस्ट विच इज नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। वो हो चुका है, नुकसान कर दिया हमने ऑलरेडी खर्चा, अब उस खर्चे के बाद अगला लेवल क्या करना है? बस इसको नुकसान से जोड़ना थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग लगेगा क्योंकि पैसा खर्चा है, अब उस पैसे खर्च से अगर मैं फायदा उठा लूँ तो वो फायदा बन सकती है, नुकसान उठा लूँ तो नुकसान हो सकता है। दैट मीन्स इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। ओके, अब अगला कॉस्ट अकाउंटिंग इज क्या है? ये नथिंग मोर देन अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं है, बस नोट कर लो खर्चा कितना हो रहा है, या फिर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। क्या ये मैनेजमेंट के कंट्रोल का हिस्सा है? कई जगह बात की हमने इसके बारे में। यूजफुल ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज प्रॉफिट एज एम, जो पैसा कमाने के लिए भाग रही है ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग करेगी, नॉर्मल नहीं करेंगे। एंड नॉट नीडेड इफ द प्राइसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है बस ठीक है, जैसे जितना आ रहा है उस सब से चल लो। प्रैक्टिकली बात की जाए दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, कंपनी फिर खोली क्यों है जब आप उसको कंट्रोल करने का सोच नहीं पा रहे हो। यूजफुल ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रॉफिट, नो, कॉस्ट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इज डन इवन इन केस ऑफ लॉसेस। तो ये तो दोनों साइड पे निकल गए। अब बताओ क्या ये मैनेजमेंट का कंट्रोल का हिस्सा है या फिर ये नथिंग मोर देन अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर? इफ इट वाज नथिंग मोर देन डिटेल्ड एनालिसिस, इसकी एक स्पेसिफिक ब्रांच बनने की जरूरत ही नहीं थी। ये एक ब्रांच इसलिए बंद कराई क्योंकि ये मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करती है। सर पैसे कितने लगे? मैं कहा 100 रुपए। कहते कैन यू रिड्यूस इट टू 80 रुपीज? मैं कहा व्हाई? दे सेड वी वांट टू इंक्रीज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स। आई सेड देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट, इंक्रीज द प्राइस। नो वी कैन नॉट डू दैट, द प्रॉफिट इफ वी रिड्यूस, अगर हमने प्राइस बढ़ा दिया द पीपल विल नॉट बाय इट एनी मोर, देन आई एम स्टक, आई विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस इन सच अ वे दैट वी गेट मोर प्रॉफिट्स, राइट? क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस पर आपकी मार्केट बनी हुई होती है। इट कैन बी इम्पैक्टेड इफ यू डू नॉट वर्क दैट वे। दैट सिंपली मीन्स द पॉइंट इज हमें एक मैनेजमेंट कंट्रोल बनाना था, हमने उसके ऊपर वर्क किया और वो ही है हमारा ये हिस्सा। ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्लास का इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल फॉर योरसेल्फ यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर एरा, आप इसका डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने लिए। लेकिन कैसे इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं? दैट टू फॉर फ्री, कुछ पे नहीं करना है, आपको सिर्फ खुद को रजिस्टर करना है हमारे पोर्टल पर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट एरिया। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे पोर्टल पर जाना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट एरिया। आप हमारे पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो आपको पोर्टल पर जाने के लिए भी एक सिंपल सा रास्ता है। फॉर एग्जांपल मेरी लास्ट क्लास जैसे मैनेजमेंट पर गई थी, इफ़ आई क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर क्लास यू विल फाइंड इट, ये मेरी लास्ट क्लास गई थी ऑन द मैनेजमेंट, ठीक है? आप इस पर गए, आप इसमें नीचे आ जाइए और देयर यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर एरिया। अगर यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर फ्री पीडीएफ, आपको फ्री वार्म अप कोर्स में ये डायरेक्टली ले जाएगा, यू डोंट हैव टू सर्च इट। आप सीधा डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आकर ये आया, ठीक है? आप जैसे ही इस पर पहुंचेंगे यू विल फाइंड इट, ये हमारा सेबी ग्रेड ए ऑफिसर का जो पूरा कोर्स है वो कोर्स खुल गया। इसके अंदर ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक हेयर फॉर 100% डिस्काउंट, और यहाँ पर आपका लॉगिन अगर किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो पहले लॉगिन करके रजिस्टर कर लिए खुद को और उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर बस आपको इस पर क्लिक करना है और आपके पास ये पूरा आ जाएगा। आप अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, सिर्फ आपको नीचे आना है। लुक एट दिस पॉइंट, यू हैव गॉट मिसलेनियस, अकाउंटेंसी के डिफरेंट हमारे लेक्चर्स जो भी स्केड्यूल हुए हुए हैं, जो हो चुके हैं वो सब आपके पास मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वांट की क्लास, एलआर की क्लास, मेंटरशिप, कॉस्टिंग,
For every subject there are certain lectures which are open for you guys. For example, मेरी जैसे लास्ट क्लास गई थी मैनेजमेंट की, तो आप मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगी क्लासेस, और इसके साथ का पीडीएफ ये रहा. You can go ahead and look at it. You just have to open it up. That is the watch recording portion. आपको जैसे ही आप उसे खोलेंगे, this was one of the classes which have been taken earlier. सो अब जैसे उसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर अभी आ जाएगा, जैसे ये रहा पीडीएफ पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर पीडीएफ. सो आपको ये फायदा रहता है कि अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इस पीडीएफ के बेस पर इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं. और प्रैक्टिस के साथ में आपके लिए ना एक्सप्लेनेशन भी आ गई, नोट्स भी आपके बन गए. फर्दर आप अगर कोई भी और चीज़ परचेज करते हैं, आपके पास एक एटलीस्ट आपका रिसोर्स अवेलेबल है फ्रॉम वेयर यू कैन study. So if you find this particular class useful for you, you can download the PDF from our portal. Okay guys, thank you so much.